हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ बाज़ार करने के लिए, क्योंकि घर पे कोई नहीं था तो मैंने ही जाना था बाज़ार करने के लिए। वो मेरी भाभी थी। फाइनली 3 घंटे वेट करने के बाद रिक्शा आ गई। रिक्शा में बैठ गए हम। धक्का मुक्की खाते खाते पहुँच जाएंगे विसरवाड़ी तक बाज़ार करने। हाँ, मैंने बताया नहीं कि हम बाज़ार करने के लिए कहाँ पर जाते हैं। तो हम विसरवाड़ी में जाते हैं, जो कि नंदुरबार ज़िले में फेमस बाज़ार है। तो देखो, बकरी क्यूट सी लगी। बकरी भी हमारे घर पे है नहीं, तो मुझे हर चीज़ क्यूट ही लगती है, जैसे कि बफेलो हो, काऊ हो, बुल हो, डॉग तो है, फीमेल डॉग है मेरे घर पे। मैंने बताया नहीं, डॉग भी है। मैं बताऊंगी जल्दी, उनके साथ भी वीडियो बनाऊंगी। तो रिक्शा चल पड़ी। कस्टमर बैठाने के बाद जाएंगे। और ये हनुमान जी का मंदिर आ रहा है। यहाँ पर हनुमान जयंती पे प्रोग्राम होता है। चलते हुए हमें रोड दिख रहा था। अच्छा वाला रोड है ना, बहुत खड्डे हैं। इतने खड्डे हैं। हमने गवर्नमेंट ही अच्छी चुनी है, तो हमारे यहाँ होना ही था ऐसा। मज़ा आ गया। इतने सारे खड्डे में से रिक्शा कैसे चलाते होंगे ये लोग, मेरे भाई को पूछना पड़ेगा। फाइनली हम पहुंच गए बाज़ार में। तभी लोग बाज़ार करके आते थे, जाते थे, और हम अभी पहुंचे क्योंकि हमारा रिक्शा ही लेट आता है। हमारे गांव में रिक्शा वालों को क्या कहते, सेंस ही नहीं है। अभी तो बाज़ार का दिन था, इसलिए वो 3 घंटे के बाद आ गया, लेकिन बाज़ार नहीं रहता ना उस दिन, वो रिक्शे वाले आते ही नहीं। कभी भी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम तो संडे को ही होती है, तो वहाँ से आते हुए 2-3 घंटे तक मैं वेट करती। घर पे कोई नहीं होता ना, तो ऐसा लगता है कि मैं रो दूँगी, रोना आ जाता। सच में इतना बुरा लगता, क्या ही बताऊँ। कोई बाइक वाला भी गाँव में ऐसा आया तो रुकेगा नहीं, ऐसा होता है हमारे गाँव में। फाइनली आ ही गए बाज़ार में भी। लोग ठेले भर भर के लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन सस्ता मिलता है ना बाज़ार। इतना भी सस्ता नहीं, मैं बोल रही हूँ उतना भी सस्ता नहीं मिलता, लेकिन मिल जाता है तो ले लेते हैं। तो ये जो येलो कलर के कॉस्ट्यूम में जा रही है लेडीज़, तो उसे लुगड़ा बोलते हैं। वो आदिवासी का पहनावा होता है। साड़ी वाले ये ओढ़नी भी इनका रीति रिवाज होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं तो ये लोग अपना सर ढके हुए होते हैं। फ्रूट वाला यहाँ पर हमारी दुकान लगती, लेकिन हमारे पप्पा मम्मी तो है बाज़ार में, लेकिन पप्पा गए हैं ना यात्रा में नारायणपुर। तो ये लड़के स्कूल जाते हुए, जहाँ पर मैं पढ़ती थी, देखो कैसे लोग ठेले भर के सिर पर रख के ले जाते हैं। सब्जी वाले आंटी सब्जियाँ लेके बैठे, फ्रेश सब्जियाँ। बहुत गर्दी थी आज, बहुत निकलने में ही मुश्किल हो रही थी। देखो कैसे ठेले ही दिख रहे हैं लोगों के हाथों में। कोई किसी का रिश्तेदार है, उससे मिल रहा है। टमाटो और बैंगन। टमाटो तो मेरा फेवरेट है। मैं हर बार बाज़ार करने आऊँ तो मैं वही लेके आऊँगी। ये मसाले की दुकान है, यहाँ पर अच्छा ही मसाला मिलता है। यहाँ पर फ्रूट की दुकान है, अभी बन रहा है नया शॉप। तो भाभी बोल रही कि यहाँ से जाए या आगे के रास्ते से जाए, तो मैंने बोला आगे के रास्ते से जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्दी दिख रही थी, निकलना मुश्किल था। तो फिर से देख रही थी भाभी कि यहीं से चलते हैं, तो फिर यहाँ लकड़ियाँ लगी हुई थी, तो भाभी फिर से बोली कि नहीं रहने दे, अब यहीं से चलते हैं। भी रुक गई देखो।
इतनी गर्दी थी आज, क्योंकि लाड़की बहन के पैसे भी आए थे, तो सब लोग पैसे निकालने के लिए आते थे, बाजार करने आते थे। बाकी लड़की बहन के पैसे नहीं आए ना, तो बाकी सैड है, नहीं आए बाजार। सरकार से नाराज़ हो गई, अब सरकार का आना मुश्किल है। अभी जा रहे हैं हम मम्मी के पास। गाजर थे यहाँ पर, टमाटो, बाजार, कोथिंबीर। यहाँ पर मैं अलमीरा देखते हुए जा रही थी, क्योंकि मेरे कपड़े रखने के लिए अलमीरा ही नहीं है, छोटी सी है, उसमें तो कपड़े बहुत सारे हैं, तो उसमें कैसे रखूँ ये बोरो वाला। लेकिन मुझे सर्दी हुई है, मैं बोर नहीं लूँगी। चलो, यहाँ पर एक साड़ी शॉप है, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ड्रेस से लेकर लुगड़ा, आदिवासी लुगड़ा और वो साड़ियाँ। वो मम्मी वहाँ से उधार ले लेती है साड़ियाँ। मम्मी तो शौकीन है साड़ियों की, इतनी शौकीन की मैं बता नहीं सकती। किसी दिन ना उनकी साड़ियों का मैं एक व्लॉग बनाऊंगी। ये इसको सिंगाड़े बोलते हैं, आपने तो खाए नहीं होंगे, खाए होंगे सॉरी। मैंने एक दिन लिए थे सिंगाड़े, मुझे 20 रुपये के 4 ही मिले थे, क्योंकि एक 5 रुपये का था ना। लेकिन उससे भी मुझे सर्दी हो गई। फ्रेश सब्जियाँ ऐसे हमारे यहाँ पर ऐसे ही बैठते हैं। आपके यहाँ पर सब्जी वाला कैसे बैठते हैं, आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। हमारे यहाँ लड़कियाँ भी जीन्स पैंट नहीं डालते, सब ड्रेस में दिखेंगे आपको, सब ड्रेस, साड़ियाँ और लुगड़ा। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जीन्स नहीं पहनते, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं ना, तो गाँव के लोग 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसी बात हो जाती है। लोगों का कहने से सब डरते हैं। वो ऐसा बोल रहा था, लेकिन कुछ हो गया ना घर पे तो कोई नहीं आएगा। अपना क्लोज फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि खुद को खुद का ही संभालना पड़ता है। लेकिन उंगली उठाने में नंबर 1 होते हैं सब। तो मुझे शॉप दिखी चप्पल की, लेकिन मैं तो इस शॉप पे कभी गई नहीं, क्योंकि मेरे चप्पल तो सूरत से आते हैं ना। मैं तो चौथा बाज़ार में जाके लेती हूँ, सस्ते में मस्त मिल जाते हैं। ये मेरी भाभी की रिलेटिव थी, कोथिंबीर बेच रही थी, क्या कहते कोथिंबीर या धनिया, सॉरी धनिया बेच रहे थे। क्योंकि मैं आधी मराठी, आधी हिंदी, आधी गुजराती और आधी आदिवासी हूँ ना, तो समझ में नहीं आता कौन सी भाषा बोलूँ, लैंग्वेज यूज़ करूँ, ऐसा हो जाता है। तो अभी मुझे ये सब स्कूल में जाना और लड़कियाँ ये सब दिखे। फाइनली गर्दी से निकलने के बाद मम्मी के पास पहुंच रहे थे। ये मम्मी कस्टमर से बात करते हुए, ये कल हमने चूड़ी पैक की थी ना, वही है। बाकी आधी पप्पा लेके गए होंगे, आधी ब्रो और आधी ये मम्मी बेच रही है। फिर हम यही भाभी के साथ हमने पहले ही प्लान बना रखा था कि हम साड़ियाँ देखने जाए थे। और एक लेडीज बेच रही थी वहाँ पर, बहुत अच्छी साड़ियाँ होती है, अच्छी क्वालिटी की, नए फैशन की। क्योंकि शॉप पे जो होती है, जो सीज़न के अकॉर्डिंग आती है और बिकती नहीं तो वही वो चलाते हैं। पर ये रोड पे बिकने वाले लोगों को लगता है कि ये रोड पे बिकते हैं तो ये पुराना ऐसा वैसा कैसा माल लेके आएंगे, लेकिन इनके पास ही फ्रेश माल होता है। तो ये फ्रेश ही साड़ियाँ थी। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है उसी की साड़ियाँ थी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन एक लेडीज़ ने पहले ही खरीद के रखी थी, 800 रुपये की थी। इसमें से हमारे घर पे 2 साड़ियाँ, एक मेरी छोटी भाभी के पास और एक मम्मी के पास। तो उनके पास तो हमने ही खरीदी थी, 2-2 हज़ार की थी, और ये सिर्फ 800 रुपये का बोल रहा था। उसके बाद भाभी को कुछ लेना था तो हम जा रहे थे। मम्मी से पैसे ले लिए थे मैंने पहले ही, तो बाजार करूँगी अब, सब्जियाँ होंगी। Just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate,
उसके बाद हम सब्जी रोड पे चले गए थे। ये कॉलेज रोड है, यहाँ पर हर प्रकार की सब्जियां मिल जाएंगी फ्रेश फ्रेश, क्योंकि इस दिन खेत से डायरेक्ट बाज़ार में आ जाती है सब्जियां। तो मुझे लेने थे टमाटो और भाभी को लेने थे बटेटो, तो हम जा रहे हैं वही लेने के लिए। भाभी बटाटे लेते हुए मैंने भी थोड़े चुन के दे दिए उनको, क्योंकि टाइम हो जाता ना। तो भाभी ने ले लिया 50 रुपये के 2 किलो। हमारे घर पे तो पहले ही ला के रखे थे। मैंने टमाटो लिए, मुझे टमाटो लेने थे तो मैंने भी ले ली 50 रुपये का 1 किलो। फिर उसके बाद बहुत ही भाभी को ये देसी टमाटो लेने थे, तो भाभी ने देसी टमाटो लिए। उसके बाद हम ऐसे ही चल पड़े, ले लिया हमने हमारा सामान। पूछते पूछते बहुत महंगा हो गया है अब सब्जी का दाम भी। हर सब्जी 30 रुपये के पाव, 30 रुपये का पाव, 50 रुपये का आधा किलो, ऐसा ही दे रहे थे। अभी हम जा रहे जल्दी से। ये मैं यहाँ पर पढ़ती थी, वो स्कूल गया। ये चप्पल वाला 50 रुपये का एक जोड़ी दे रहा था। ऐसे हम फटाफट जा रहे थे घर पे। सिंपल बाजार से अभी तो हम निकले नहीं थे। मुझे धनिया लेना था, 20 रुपये की 3 जोड़ी। भाभी के रिश्तेदार मिल गए फिर से। जिस दिन भी हम जाए ना बाजार में, तो ऐसा दिन नहीं जाता कि भाभी के रिश्तेदार हमें नहीं मिलेंगे। कोई भी दिन हम भाभी के साथ गए तो रिश्तेदार तो मिलेंगे। अभी जा रहे हैं हम, अभी चल भी नहीं पड़े, लोग देख रहे थे हमको। हमारा ठेला ही जो इतना बड़ा था। ये साबुन, बर्तन धोने वाले साबुन जो ले रही भाभी, वो डुप्लीकेट विम का नहीं, विम का पैकिंग है, लेकिन वो विम का नहीं है। लेकिन मैं उनको कुछ नहीं बोलती, वो ले लेती तो मैं, क्योंकि दूसरे के मामले में कुछ नहीं बोलना चाहिए, राइट ना। तो अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। यहीं से हम अभी जाएंगे। थक से गई थी मैं बहुत, क्योंकि बहुत घूम के हमने सामान लिया। कहाँ पर महंगा कहाँ पर सस्ता देते हैं, लेकिन हर जगह पे अभी महंगा ही देते हैं सामान। मतलब सब्जियां बहुत महंगी हो गई है अभी। ताज़ी हरी मिर्च लेते हुए अभी उनको लेना था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा दाम बोल दिया। 50 रुपये का पाव और 150 रुपये का किलो केजी। ये संतरे, ये भी वैसे ही 200 रुपये किलो। यहीं पर कुछ न गई, वही यहीं पर भी उन्होंने 10 रुपये ज़्यादा बोल दिया, 60 रुपये पाव। तो फिर नहीं लिए, चले गए, क्योंकि महंगे बोलती है ना। उसके बाद हम यहाँ पर दाल देख रहे थे, हर प्रकार की दाल जो कि 20-20 रुपये की पैकिंग की गई हुई थी, मसाला वाला। अभी उनको धनिया पाउडर लेना था, लेकिन वो भी 50 रुपये का बोल दिया, फिर रहने दिया। फिर आगे जाएंगे हम, आगे से लेगी भाभी। अभी मेरा तो हो गया था, मैंने वहाँ से आगे से लिया था, मम्मी की शॉप के पास, उससे ही ले लिया मैंने सामान। ये एक दुकान वाला, इसके पास कभी कोई मत जाना, क्योंकि ये इतना ऐसा आदमी था ना, मैं बता नहीं सकती थी कि एक बार क्या हुआ था। उसको लगता था उसके कपड़े से वही खरीद सकते, तो हमको बोला कि ये तुम लोग खरीद नहीं पाओगे, कैसे नहीं, हम जैसे लोगों से तो चलेगी उनकी दुकान। तो उसको बताना है कि हमें भी कभी पैसे आए तो उसके सामने एक शॉप खोलनी है। मैंने ठान ही लिया था, लेकिन अभी तो मैं बेरोज़गार हूँ ना, एग्ज़ाम देते देते मेरी ही निकल पड़ी। अभी क्या करूँ। अभी मैंने यूट्यूब का स्टार्ट किया, तो यूट्यूब से पेमेंट आएगी तब मैं खोलूँगी शॉप साड़ियों का उसकी जैसी। ये मेरा फेवरेट धनिया वाला है, मैं यही, मुझे धनिया लेना है तो मैं अपने फेवरेट धनिया वाले के पास पहुंच जाऊंगी। इतना अच्छा धनिया होता है यहाँ पर। 20 रुपये के मैं ले लिए, 20 रुपये की 3 दिए थे। 3 क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं, लेकिन वो मुझे अच्छा लग रहा है कि 3 दे देते हैं 20 रुपये। तो
मैं अपना ब्लॉग अभी यहीं पर ख़त्म करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है और मुझे मोबाइल पकड़ने में ये सब होगा, प्रॉब्लम होगी। एक हाथ में बड़ी बैग और एक में छोटी बैग है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चल पड़े अभी वापस।